मेरा नाम रवि है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक पुराने, सुनसान घर की मरम्मत के काम में लगे थे। यह घर एक छोटे से गांव, नागपुर के किनारे पर था, जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। घर के बारे में कई भयानक कहानियां सुनने को मिली थीं, लेकिन हममें से किसी ने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह घर सालों से खाली पड़ा था। गांव के लोग उसे शापित घर कहते थे। कहते थे कि वहां कोई अनजानी बुराई छुपी हुई है। लेकिन मुझे और मेरे दोस्तों को यह सिर्फ एक पुरानी अफवाह लगती थी। हमने ठान लिया था कि हम उस घर की मरम्मत करेंगे और उसे बेचकर अच्छी कमाई करेंगे। पहले दिन जब हम घर के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल बहुत अजीब था। घर की दीवारें दरक चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ जाले फैले हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी वहां की हवा। जैसे ही हम अंदर गए, हमें लगा कि घर के अंदर हवा भारी और घुटन भरी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। कमरे बड़े बड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था तहखाना। घर के बीचों बीच एक सीढ़ी थी, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। जब मैंने पहली बार वहां झांका, मुझे लगा कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ने मजाक में कहा कि मैं डरपोक हूं। दूसरे दिन, जब हम घर की सफाई कर रहे थे, मेरे दोस्त विजय ने तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था, जैसे उसे बहुत सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार, बहुत जोर लगाने के बाद वह दरवाजा खुल गया। तहखाने के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने सीढ़ियों के नीचे झांक कर देखा, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। विजय ने हमें नीचे चलने का न्योता दिया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मुझे अंदर कुछ बहुत गलत लग रहा था। आखिरकार विजय और अन्य दोस्तों ने मुझे भी तहखाने में चलने के लिए मना लिया। जैसे ही हमने पहला कदम नीचे रखा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तहखाने की हवा और भी ठंडी हो गई थी। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे, लेकिन वहां और भी कुछ था। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। तहखाने की दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो, लेकिन वह भाषा हमें समझ नहीं आई। मेरे दोस्तों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं अब भी असहज महसूस कर रहा था। कुछ तो था, जो हमें वहां से दूर रहने का इशारा कर रहा था। जब हम तहखाने से वापस ऊपर आए, तब से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले दिन, हमें दरवाजे अपने आप बंद होने की आवाज सुनाई दी। हम नीचे देखने गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर रात को, जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह किसी औरत की चीख थी, जो सीधे तहखाने से आ रही थी। हम सब डर गए, लेकिन विजय ने इसे हवा का खेल बताकर टाल दिया। अगले दिन भी, घर में अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत गलत है, लेकिन मेरे दोस्त इसे सिर्फ हमारा वहम मान रहे थे। रात के समय, जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगातार अजीब सपने आ रहे थे। हर बार मैं उसी तहखाने में फंसा हुआ खुद को देखता। एक अंधेरे कोने में कोई साया मुझे देख रहा होता, और जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ता, वह गायब हो जाता। हर रात मेरे सपने और डरावने होते गए। मेरे बाकी दोस्तों ने भी माना कि उन्हें अजीब सपने आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मेरे लिए अब यह सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मुझे अब इस घर से नफरत हो रही थी, लेकिन हमारे पास इसे छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। एक रात, जब हम सभी तहखाने के पास बैठे थे, अचानक हमें एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। हम सब डर के मारे जमे रहे। जैसे ही परछाई और पास आई,
वह अचानक गायब हो गई। उस घटना के बाद हम सभी बुरी तरह डर गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात थी जब विजय ने बताया कि वह परछाई हर रात उसकी खिड़की के पास खड़ी रहती है। अब हमें यकीन हो गया था कि तहखाने में कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने फैसला किया कि तहखाने में दोबारा जाना होगा। विजय को लगा कि वह परछाई वहीं से आ रही है। मैं अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन मुझे दोस्तों का साथ देना पड़ा। जैसे ही हमने तहखाने का दरवाजा खोला, अंदर का अंधेरा और भी घना हो चुका था। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि वहां की ठंड और भी बढ़ गई है। तहखाने के एक कोने में हमें कुछ चमकता हुआ दिखा। हम पास गए और देखा कि वहां एक पुराना बक्सा रखा था। बक्सा बेहद पुराना था और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। विजय ने बक्सा खोलने का फैसला किया। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर से एक तेज हवा का झोंका बाहर निकला और घर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। अब हमें एहसास हो चुका था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तहखाने में अब एक अजीब सी हलचल थी। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और वह परछाई फिर से दिखने लगी। इस बार वह हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी और हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम जैसे तैसे तहखाने से बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम सब फंस चुके थे। वह परछाई अब पूरी तरह से हमारे सामने थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला साफ दिख रहा था। तभी विजय जमीन पर गिर पड़ा। वह परछाई धीरे धीरे विजय के पास पहुंची और उसकी आवाजें गूंजने लगीं। उसने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। हम सब डर से कांप रहे थे। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और वह परछाई गायब हो गई। लेकिन विजय अब भी बेहोश पड़ा था। हमने जैसे तैसे घर से बाहर भागकर गांव छोड़ दिया, लेकिन वह बुराई अब भी हमारे दिलों में बस चुकी थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में हर रात वही बुरे सपने आते हैं और मुझे यकीन है कि वह परछाई अब भी मुझे ढूंढ रही है।